सेम जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड को यही चीज़ सीखनी है इस इनिंग से कि उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप थोड़ा थोड़ा सा हर प्लेयर चिप इन करेगा तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा टोटल ये है नहीं। लेकिन यस, विकेट डिफरेंट खेल रहा है तो शायद हो सकता है उनकी स्टडी चेंज हो। तो इंडिया की क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोज हुआ नहीं था, लोअर मिडल ऑर्डर भी इतना एक्सपोज नहीं हुआ था। टीम को एडवांटेज ज़रूर होगा, धूप निकल आई हो, पिच के ऊपर रूल भी हो गया हो, लेकिन अब दिमाग का काम है यहाँ पर। अब यहाँ जोश और जज्बे का काम नहीं है, दिमाग का काम है और दिमाग से खेला जाएगा। इंग्लैंड बड़े से बड़े फंसे हुए मैच निकाल के लेके गई है माजी के अंदर के लिए। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल जो थोड़ा लूपी देते हैं जिस तरह कुलदीप हैं या अक्षर हैं तो वो उनको इतना ज़्यादा परेशान करें। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इस T20 वर्ल्ड कप में एक से एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से अब भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है वह पाकिस्तानी मीडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय टीम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को भारतीय टीम की जीत कभी भी हजम नहीं होती है। और जिस तरह दोस्तों इस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा सुबह के टाइम जहां अफगानिस्तान एक के बाद एक मैच जीत रहा था वहीं पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर थी, लेकिन शाम को भारतीय टीम आए दिन मैच जीत रही थी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में पहले ही राउंड में जिस तरह सुपर 8 से बाहर हो गई थी तो सारा टूर्नामेंट पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर से ज़्यादा कुछ भी साबित नहीं हुआ। अब दोस्तों जिस तरह भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा उसमें देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कीड़े निकालने की कोशिश कर रहा है। कभी आपने देखा होगा इमामुल हक कह रहा था कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई है। इससे पहले ODI वर्ल्ड कप में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि बॉल में चिप लगी हुई है। एक बार फिर से दोस्तों जिस वेन्यू पर यह सेमीफाइनल खेला गया उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इस वेन्यू पर सिर्फ यह BCCI के कहने पर यह मैच खेला गया और भारतीय टीम को स्पोर्ट मिल्स के स्पिनरों को इसी के लिए यह इस वेन्यू पर मैच कराया गया। तो दोस्तों इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया कलाबाजियाँ कर रहा है उसकी भी वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। 171 किया है और 172 रन का टारगेट है। अभी हैदर के लास्ट 5 ओवर में भाग के बहुत रन्स किए हैं, सिंगल के डबल्स किए उन्होंने, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रही है। तो ये 172 रन जो है वो अब इंग्लैंड बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड चाहिए और फिर मिडिल में आके भी अगर विकेटें गिरती भी हैं तो आपको रन्स करने हैं कंटिन्यू 9 रन पर ओवर की एवरेज के हिसाब से। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन देखें एक चीज़ तो एडवांटेज अगर आप देखें इंग्लैंड को, एक तो एडवांटेज ये हो गया कि उनको पता है विकेट कैसा कैसा खेल रहा है। अभी सरप्राइज कुछ नहीं रह गया। टॉस से पहले क्या होता है पता, जैसे मर्जी आपको जितना मर्जी पता है ग्राउंड का, लेकिन टॉस तक तो दोनों कैप्टन सोच रहे होते हैं क्या कैसा खेलेगा। ये एडवांटेज तो भारतीयों को भी पता लग गया होगा कि आप विकेट में के यस, लेकिन अब जहाँ पे आपने बात की ना लास्ट 5 ओवरों में जैसे भाग के बड़े रन हुए तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने लिए तो यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए कि हम अगर रन बॉल भी खेलेंगे लास्ट जितना लेट लेके जाएंगे जितना डीप लेके जाएंगे मैच को, मेरे ख्याल से उतना अच्छा होगा। और मैच ये हैदर वाली बात कि वन साइड मैच नहीं होने वाला, ये मैच बड़ा सनसनीखेज और तगड़ा होने वाला है। ठीक है हैदर, 172 आसान है या मुश्किल? मैंने पहले भी एक बात की है कि अगर पावर प्ले अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं तो ओबियसली ये मैच जो है फिर वन साइडेड हो सकता है कि अगर पहले 6 ओवर्स में 70 रन हों, जिस चीज़ के लिए जॉस बटलर जाने जाते हैं, अगर वो उस तरह की बैटिंग करते हैं या फिल साल्ट जिस तरह खेल रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप देखें तो जैसे अमाद भाई ने बात की कि इन 2 बैटर्स ने ही ऊपर से रन किए हैं तो इंग्लैंड मैच जीता। तो डिफरेंस जो है वो ज़रूर आएगा। अगर 6 ओवर में 60 रन 55-60 बनते हैं तो फिर ओबियसली जो मैच है वो इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग है, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा 8वें-9वें नंबर तक जो है वो उनकी बैटिंग जाती है। सैम करन को भी अगर आप देखें तो वो IPL में नंबर 4 पे खेलते रहे, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड बैट्समैन। तो ओबियसली जो है वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह माद भाई ने बात की थी कि ये मैच है बैटर वर्सेस बैटर। तो अगर इंग्लैंड की टीम को 172 रन हो रहे हैं तो जो इंडिया की बॉलिंग है वो इंग्लैंड से थोड़ी वीक है, तो ओबियसली फिर ये यू नेवर नो। नहीं, आपको ये बताएं कि 57 रन सबूर भाई, ये बताइएगा कि आज फिर से रोहित शर्मा ने 57 रन की इनिंग खेली है और मुश्किल पिच था। फर्स्ट आई थिंक 8 ओवर तक तो बहुत मुश्किल था, लेकिन 39 बॉलों के ऊपर फिर से 57 रन। स्ट्राइक रेट अपना नीचे नहीं आने देते और चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, रोहित शर्मा जिस तरह से
लीड करते हैं इंडियन टीम को, वो वाकई लगता है कि यार वो बहुत ब्रेव और तगड़े दिमाग के साथ आते हैं क्रिकेट खेलने। इमरान, रोहित शर्मा ने जिस तरह पिछले मैच में 90 रन बनाए, उनकी फॉर्म जो है वो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हुई है और उन्होंने आज भी वही अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया है। स्पिनर्स के खिलाफ भी उन्होंने 4 बॉलें जो है वो मिस कर गए थे और उसके बाद उन्होंने सीधा छक्का मार के, वो भी मिडल हुआ है और फास्ट बॉलर्स को तो अच्छा ही खेल रहे थे। तो जो वो आउट भी हुए हैं, वो आउट इसलिए हुए हैं कि वो बॉल बैठ गया, वरना वो बॉल को रीड कर गए थे। तो आज रोहित शर्मा अगेन बड़ा अच्छा खेल रहे थे और अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो मैंने वही कहा ना, जो इंडिया का बेशक विराट कोहली नहीं चला, लेकिन जो रोहित शर्मा कर वो गए ये हैं, बात हम तो कल भी विराट कर रहे कोहली थे, के- परसों भी कर रहे थे कि भारत अगर नीचे से ऊपर से अगर उनके प्लेयर आउट भी हो जाते हैं तो फिर नीचे से आकर उनका कोई ना कोई प्लेयर संभालता है, और उनको जो बैकबोन के तौर पर अगर उनका एक प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, वो लाजमी कोई ना कोई मुश्किल वक्त में काम देता है। और फिर नीचे से आके आज फिर पांड्या ने तेजी नहीं खेली। एक वक्त में हमें ये लग रहा था कि शायद ये रन जो है वो 150 तक बहुत मुश्किल में पहुंचेंगे, लेकिन एकदम से जो ये थोड़े से रन बने हैं, जिस तरह से पांड्या ने आकर 2 छक्के मारे, फिर नीचे से जडेजा की अगर इनिंग की बात कर लें, 9 बॉलों पे 17 रन बनाए, यही वो 2 इनिंग्स हैं लास्ट पे जो टेल एंडर में, मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके खेला है। तो दिस इज़ द फैक्ट के इंडिया की जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। देखिए, पार्टनरशिप मैटर करती हैं। जैसे रोहित की और सूर्या कुमार की पार्टनरशिप एक लगी है, तो वो क्या हुआ कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर थी या लोअर ऑर्डर थी, उनको पता चल गया कि अभी हम लाइसेंस था उनके पास जिसमें वो तेज़ खेल सकते थे। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ सेम जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड को यही चीज़ सीखनी है इस इनिंग से, कि उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप थोड़ा थोड़ा सा हर प्लेयर चिप इन करेगा तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा टोटल ये है नहीं। लेकिन यस, विकेट डिफरेंट खेल रहा है तो शायद हो सकता है उनकी स्टडी चेंज हो। तो इंडिया की क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोज हुआ नहीं था, लोअर मिडिल ऑर्डर भी इतना एक्सपोज नहीं हुआ था। मिडिल ऑर्डर में भी आप देखें तो ऋषभ ने रन्स किए थे और सूर्या ने रन्स किए थे, बाकी विराट खामोश हैं, हार्दिक ने एक मैच में रन्स किए हैं, बाकी किसी मैच में इतना खासा उनका इम्पैक्ट रहा नहीं। और अक्षर ने भी मेरे ख्याल शायद इसी मैच में, इससे पहले एक मैच में रन्स किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वही हुआ है कि 57, 47, 24, 18 रन्स किए, 170 पे पहुंच गए। ठीक है हैदर, जी, अगर आप देखें तो उनके पास जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग में, लेकिन मैं फिर एक बात करूंगा कि अगर इंग्लैंड की बॉलिंग को इतने रन हो सकते हैं तो इंडिया की बॉलिंग एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, लेकिन एक चीज़ अगर आप नोट करें, धूप अभी बहुत ज़्यादा निकल आई है, तो जितनी अभी इंडिया ने 8 ओवर के बाद जितनी भी बैटिंग की है तो वो धूप की वजह से पिच थोड़ा सा अच्छा होगा बैटिंग के लिए। लेकिन तो देखिए बैटिंग के लिए जो बॉल नीचे रहे हैं वो पिच गीला होने की वजह से नीचे नहीं रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ स्पॉट्स ऐसे होंगे जहां से बॉल रूल अच्छा नहीं हुआ होगा। नहीं, वो धूप निकलने से क्या पिच स्लो है जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा लो रह रहा है, लेकिन अभी डेफिनेटली जो इंग्लैंड की टीम है वो रूल लेगी, लाइट रूल वो ओबियसली वो लेंगे, 3 मिनट लेंगे, और उससे क्योंकि धूप निकली है तो पिच और अच्छा हो जाएगा बैटिंग के लिए। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो रूल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो बाकी ये है कि मैच अच्छा होगा और इंडिया को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबूर इनको एडवांटेज ना भी उठाएं फिर भी एडवांटेज मिलना है। उसकी वजह यही है कि इतनी ड्राई वेदर हो गई है और विकेट पे आज बारिश होती रही है और उसके बाद एकदम से वेदर इतना ड्रास्टिकली जो है ना ड्राई रहा है, तो वो विकेट पे इंग्लैंड को भी फायदा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड से ज्यादा इंडिया को अब फायदा होगा। यानी कि अब वो पूरी जो पिच रीड कर ली गई है बॉलर्स की जानिब से वो सामने आ जाएगी। वाकई ये एडवांटेज अब हैदर के साथ जो हम बात कर रहे थे, सबूर ने भी बताया कि अब बॉलर्स को भी तो पता लग गया होगा ना, चाहे इंग्लैंड के टीम को एडवांटेज ज़रूर होगा, धूप निकल आई हो, पिच के ऊपर रूल भी हो गया हो, लेकिन अब दिमाग का काम है यहाँ पर। अब यहाँ जोश और जज्बे का काम नहीं है, दिमाग का काम है, और दिमाग से खेला जाएगा तो इतना बड़ा मैच इंडिया निकाल सकती, क्योंकि इंग्लैंड बड़े से बड़े फंसे हुए मैच निकाल के लेके गई है माजी के अंदर के लिए। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल जो थोड़ा लूपी देते हैं जिस तरह कुलदीप हैं या अक्षर हैं, तो वो उनको इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। आज जडेजा और बुमराह तो ऑब्वियसली उनके स्टैंड आउट हमेशा से रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों होंगे जो इंग्लैंड के लिए थोड़ा चलो इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए तो आ गई है, और अर्शदीप जो है वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, और बॉल जो 2 बॉल उन्होंने किए थे, एक ऑन साइड पे किया था और एक ऑफ साइड था, ऑफ स्टंप थोड़ा पीछे बॉल किया था, वो टाइम नहीं कर पाए। तो जो बॉल की टाइमिंग का मसला है वो ओपनर्स को यहाँ हमें पहले 3 बॉल्स में दिखाई देगा कि उस तरह से टाइम नहीं कर पा रहे हैं, और
पिच जो है वो अभी तक बॉल नहीं छोड़ रहा है। आपने भी देख लिया है हैदर के पिच जो है वो इस बड़ी आसानी से जो है वो बल्ले पे बॉल नहीं आने दे रहा। अब एफर्ट करनी पड़ेगी आपको और आपको कम से कम विकेटें बचानी पड़ेंगी अगर आपने आखिर में आके स्लॉक करना है या बड़े शॉट मारने हैं स्पिनर्स को। देखें, अगर पिच फ्लैट भी हो, अगर बैटिंग ट्रैक भी हो, तो जो नया बॉल है ओबियसली वो थोड़ा सा सीम होता है और तंग करता ही करता है बैट्समैन को। तो अगर ये पिच आप देखें तो ये पिच नो डाउट जिस तरह की पहले बैटिंग की है इंडिया ने इस पिच पे, इस सरफेस पे, तो ओबियसली थोड़ी हेल्प मिलेगी, नए बॉल पे हेल्प मिलेगी। लेकिन बात वही है कि पावर प्ले पे जो है ना वो पूरे मैच का, क्योंकि ऑलरेडी 9 की एवरेज है, तो अगर पावर प्ले यूटिलाइज करते हैं तो फिर बटलर की इनिंग सबूर भाई आप बात कर रहे थे कि बटलर कितने इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर बटलर रन्स करते हैं तो ही इंग्लैंड को कोई एडवांटेज होगा अर्ली 6 ओवर का, वरना अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे से आपको लगता है कि ब्रिस्टो जो हैं वो आकर 6 ओवर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। इमरान ये विकेट बस ये सेमीफाइनल के लिए विकेट अच्छा नहीं है वो और देखें इंडिया ने बिल्कुल अपना जो काम था वो कर लिया है और हमाद इंग्लैंड के लिए हमाद आप भी देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सबूर बहुत एग्री। ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल रहा है और स्कोर बहुत बड़ा है। सो अब देखें क्या हो सकता है। ठीक है कि सबूर अगर सबूर इंडिया ठीक है। बहुत ही गंदी बॉलिंग करे तभी कुछ हो हाँ सकता है। हमाद जिस तरह की अब सबूर बात कर रहे हैं कि यार आप इतने बड़ा वर्ल्ड कप, इतना पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, और स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं, अगर ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लें जिससे खरीदा है, अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो आधा दिन मैच हुआ है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब इस जीत में तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इनको भारतीय टीम की जीत हजम नहीं हो रही। वहीं अफगान टीम ने जिस तरह इस टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वह भी पाकिस्तानियों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। आज अफगानिस्तान के एक अंडर 19 के कोच ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई है। जो पाकिस्तानी मीडिया आए दिन कहता है कि यह अफगान टीम हमसे सीख कर गई है, और वहीं अफगान कोच ने कहा है कि हमने तुमसे किसी भी तरह की कोई भी क्रिकेट नहीं सीखी है, हम अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर तुम्हारे सीखने से कुछ होता है तो चाइना की क्रिकेट टीम को आप सिखा दीजिएगा, चाइनीज़ को क्रिकेट सिखा दीजिएगा और उनको सेमीफाइनल खिला दीजिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी आपने देखा होगा किस तरह से बेफिजूल में क्रेडिट लेने को चले जाते हैं, लेकिन अब इनको दोस्तों जिस तरह भारतीय टीम एक कदम बस वर्ल्ड कप की जीत से दूर है, तो जैसे ही वर्ल्ड कप जीतेगी तो हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के जिस तरह के रिएक्शन वाले वीडियो होंगे अब सबसे पहले लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।